क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात में लेटे लेटे दिमाग में कोई एक विचार आया और दिमाग ने सोच सोच के उसे इतना बड़ा कर दिया कि अब आपकी नींद ही उड़ गई? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं लाया हूं 5 ऐसे टेस्टेड टिप्स जो आपके इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ना सिर्फ कम कर देंगे बल्कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्योंकि ये सारे टेस्टेड टिप्स हैं और इसके लिए आपको किसी मेडिटेशन गुरु की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस, जो इस वीडियो के अंत तक मैं बिल्कुल अच्छे से आपको दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर हमारे सॉल्यूशंस पे। तो पहला जो सॉल्यूशन है उसमें, जब अगली बार आपके दिमाग में थॉट्स का फ्लो बहुत ज्यादा हो तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना है और उन थॉट्स को एक लेबल करना है। लेबल कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके दिमाग में बार बार विचार आ रहा है कि यार कल मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं फेल हो गया तो, या मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक ऐसा विचार है डर का। तो अब आपको मुंह से बोलना है फियर, बोलना है, लिटरली बोलना है कि फियर। जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे ना, आपका वो फ्लो टूट जाएगा, ओवर थिंकिंग कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगली बार जब भी आप सिचुएशन में आए, इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको अंतर महसूस होगा। तो चलिए चलते हैं फिर सेकंड सॉल्यूशन पर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने ओवर थिंकिंग के लिए ना एक विंडो डिसाइड कर दो। जैसे मैंने कर रखा है कि मैं शाम को 6:15 बजे ओवर थिंकिंग करूंगा। तो दिन में जब भी मेरे को कोई ऐसा विचार आता है जिसमें थॉट्स बार बार आने लगते हैं, मैं कहता हूँ यार इस पे शाम को 6:15 बजे जो फिक्स टाइम है उस पर सोचेंगे। और यकीन मानिए कि शाम को 6:15 बजते बजते 90% जो थॉट्स होते हैं वो इरेलीवेंट लगने लगते हैं कि यार उस टाइम पे मैं इसको क्यों सोच रहा था। ये वाला आप करके देखिए, बहुत आसान और बहुत ज्यादा यूजफुल है। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है ओवर थिंकिंग के बजाय काम करना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ये सोचने लगता हूँ कि यार वीडियो आज बनाऊं कि कल बनाऊं, या अभी स्टार्ट करूं कि कल स्टार्ट करूं, या स्क्रिप्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपना सेट उठाता हूँ और काम स्टार्ट कर देता हूँ। बना तो बना, नहीं बना तो अगली बार बन जाएगा, कल बन जाएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, जो मेरी ओवर थिंकिंग थी वो चली गई। मैंने काम करा, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, वरना कल तो हो ही जाएगा। आप भी ये ट्राई करके देखिएगा, किसी भी काम के लिए लागू होता है, चाहे आपके घर के काम हो या ऑफिस के काम हो। स्टार्ट कीजिए, ओवर थिंकिंग छोड़िए, ओवर थिंकिंग रुक जाएगी। तो चलिए चलते हैं चौथे सॉल्यूशन पे। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि कोई पास्ट का थॉट है जिसे आप दिमाग में बार बार चलाते हैं। जैसे बॉस ने मेरे को डांटा था तो मैं ये बोल सकता था, या दोस्त के साथ लड़ाई हुई थी, मेरे को ये जवाब दे देना चाहिए था। ऐसा आता है ना बार बार। तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा माइंडफुल होने की जरूरत है। तो जैसे ही आप किसी सीन को बार बार दिमाग में सोचने लगे, जैसे ये विचार आपके दिमाग में आए, तो आपको बोलना है सीन खत्म, नेक्स्ट। तो उससे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज आता है, ये थॉट कंप्लीट हो गया है, अब इसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपकी ओवर थिंकिंग की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। तो अगली बार जब भी आप दिमाग में किसी चीज को रीप्ले कर रहे हो बार बार ना, तो बोलिएगा सीन खत्म, नेक्स्ट। आप देखिएगा ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चलिए चलते हैं फिर पांचवें सॉल्यूशन की तरफ। अगर मान लो किसी वजह से पहले 4 सॉल्यूशन आपके लिए काम नहीं करते हैं, तो ये रामबाण है, ये पक्का काम करेगा। जैसे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अब सोच की श्रृंखला को तोड़ना है, आपको चैन को तोड़ना है। तो फिर आप एक काम कीजिए, मोबाइल चलाने लग जाओ। आसान है ना मोबाइल चलाना, तो उस थॉट से बाहर आना आसान है। या फिर टीवी देखने बैठ जाओ, या अगर ऑफिस में हो तो किसी कलीग से बात करने लग जाओ, घर पे हो तो घर वालों से थोड़ी बात कर लो। पर ये भी तो हो सकता है कि ये विचार रात में 12 बजे चल रहा हो, तो कोई बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है, फोन चलाओगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो खड़े हो, बालकनी में चले जाओ, वहां जाके भौंकते हुए कुत्तों को ही देख लो। वो आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, तो वो जो चैन बनी हुई वो टूट जाएगी। जैसे चैन टूटी, आपका ओवर थिंकिंग खत्म। हमने तो यही करना था, ओवर थिंकिंग रोकना था, लो जी रुक गई। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग का एक डिफेंस सिस्टम है। तो जब आप थोड़ी अवेयरनेस ले आते हो तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उस खास आदमी के साथ जो हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता है।